देखिए प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 यही है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये सिद्ध करना है। तो कह रहा है किसी वृत्त की, तो सबसे पहले हम बना लेंगे एक वृत्त। ये हो गया एक वृत्त। अब ये कहा गया कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, तो पहले एक व्यास बनाना पड़ेगा हमें। तो देखिए वह रेखा जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दे वो व्यास कहलाती है। तो देखिए वृत्त का केंद्र है O, और यहाँ से बिल्कुल सीधा हमने एक रेखा खींचा, इसने वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दिया, तो कहलाया व्यास। तो कह रहा है किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो व्यास के दो सिरे हैं, एक सिरा है A और एक सिरा है B। कह रहा है इन पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो इस पर स्पर्श रेखा खींचा गया है। अब कह रहा है कि ये जो स्पर्श रेखा दोनों खींचा गया है, अगर मान लें CD EF मान लें, कह रहा है सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो समांतर कह रहा है कि CD समांतर EF। अब देखिए हमें ये चीज मालूम है कि अगर वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर, जहां पे स्पर्श करता है वहां पर यदि कोई रेखा खींची जाए तो हमेशा ही 90 अंश का कोण बनाता है, पता है। और यहाँ भी वृत्त के केंद्र से स्पर्श, ये जो स्पर्श रेखा वाली है, जहां पर स्पर्श किया है यहाँ पर कितने कोण बनेगा? 90 अंश का। और एक सीधी रेखा होता है 180 अंश का, तो अगर इधर 90 है तो इधर भी कितना हो जाएगा? 90 होगा। वैसे यहाँ भी अगर इधर 90 है तो इधर भी कितना होगा? 90। तो पहले देखते हैं ये वाला कोण 90 है कैसे। DAO, कोण DAO बराबर है 90। 90 क्यों है? केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा, खींची गई रेखा। अगर वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर कोई रेखा खींचेंगे तो कितने कोण बनाएगा? 90 का। अब ये 90 इसलिए ये वाला भी कोण कितना हो जाएगा? 90। CAO ये भी हो जाएगा आपका 90 अंश। इसी प्रकार ये देखिए वाला कोण OBF ये भी कितना होगा? 90 होगा। 90 इसीलिए होगा क्योंकि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा है। और ये वाला कोण OBE ये वाला, ये भी कितना होगा? 90। OBE बराबर है 90। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। क्या ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है? ये वाला इसके बराबर है क्योंकि ये भी 90 और ये भी कितना है? 90 है। तो लिखेंगे कोण CAO
DAO बराबर होगा कोण इस वाले के OBF के, OBF के, क्योंकि दोनों कितने हैं 90 हैं, बराबर हो गए। और यहाँ का ये वाला कोण और यहाँ के इस वाले कोण के क्या हो जाएगा ये बराबर, क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90 है। DAO कोण DAO बराबर होगा कोण इस वाले के OBE और हाँ एक बात और, ये कोण इस कोण का एकांतर है और ये कोण इस कोण का एकांतर है, और एकांतर कोण तभी बराबर होते हैं जब दो रेखाएं बिल्कुल एक दूसरे के समांतर होती हैं, और यहाँ पर एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 और ये भी 90। एकांतर कोण आपस में बराबर हैं, इसलिए यानी कि क्योंकि एकांतर कोण आपस में बराबर हैं, और एकांतर कोण आपस में तभी बराबर होते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। तो एकांतर कोण यदि आपस में बराबर हो गया है, इसलिए ये CD समांतर हो जाएगा, CD समांतर हो जाएगा EF, और ये हमें सिद्ध करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से ही होकर जाता है, बाकी और कहीं से नहीं जा सकता। ये सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले बनाते हैं हम एक वृत्त। अब ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, पहले एक स्पर्श रेखा बना लेते हैं। ये स्पर्श रेखा है AB, इस स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से ही होकर जाता है। ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र है, कह रहा अगर इस पे लंब खींचेंगे स्पर्श बिंदु पर तो ये यहीं से होकर जाता है। लंब का मतलब होता है 90 अंश। और कह रहा सिद्ध कीजिए कि ये और कहीं से नहीं जा सकता। मान लीजिए कि ये है, अगर किसी को लगे कहीं यहाँ नहीं जाएगा, ये यहाँ बिंदु O है, यहाँ O' मान लेते हैं। O' ये सिद्ध करना है कि सिद्ध करिए कि अगर स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से अगर लंब खींचेंगे तो ये लंब केंद्र से ही होके जाएगा, ना कि इधर उधर से कहीं से जाएगा। तो देखते हैं। तो लंब खींचे हैं तो O यहाँ P मान लेते हैं, OPB कितना होगा, क्योंकि लंब खींचे हैं 90 अंश, कोण OPB बराबर होगा 90 अंश, क्योंकि लंब खींचा गया। और इधर OPA, क्योंकि अगर एक सीधी रेखा है तो अगर इधर 90 बन रहा है तो इधर भी कितना बनेगा, 90 बनेगा। OPA ये भी कितना होगा, 90 अंश। ये देखिए ये वाला कोण 90 अंश है, लेकिन जब बात करें O'PB, कोण O'PB इज लेस देन, ये छोटा है,
किससे? देखिए ये वाला जो कोण है ये इतना कोण छोटा है इस वाले से, 90 वाले से छोटा है, लेस देन कोण OPB। क्योंकि अगर ये भी 90 रहता तब जाके केंद्र से जाता, लेकिन ये 90 अंश से कम है, इसलिए केवल P ही, केवल स्पर्श बिंदु P से खींची गई लंब केंद्र से ही होकर जाता है, इसलिए स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। होकर जाता है, सिद्ध है।